1894 पलक्कड़, केरला। एक बालिका का जन्म हुआ, अम्मू। आने वाले समय में वही देश की पहचान बनने वाली थीं। अम्मू ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की। उनके लिए पढ़ाई ही बदलाव का पहला कदम था। शादी के बाद वे मद्रास चली गईं। यहीं से उनकी सामाजिक यात्रा शुरू हुई। 1914 से अम्मू महिला अधिकार और समाज सुधार के काम में जुट गईं। 1917 में इन्होंने कमला देवी चट्टोपाध्याय, एनी बेसेंट, मुथुलक्ष्मी रेड्डी और अन्य महिलाओं के साथ मिलकर मद्रास के उद्यान में महिला भारतीय संघ VIA की स्थापना की। बाल विवाह और देवदासी प्रथा के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने महिलाओं के मतदान अधिकार के लिए ब्रिटिश आयोगों के सामने अपनी बात रखी। 1934 में वे कांग्रेस से जुड़ीं और राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनी। 1942 में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और जेल भी गईं। कैदी होने के बावजूद उनका संकल्प कभी कमजोर नहीं पड़ा। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और कानूनी सुधार की मांग उठाई। 1946 में वे संविधान सभा की सदस्य बनी, भारत के भविष्य की रचयिताओं में से एक। उन्होंने कहा, ये संविधान 40 करोड़ लोगों के सपनों का पूरा होना है। उन्होंने मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा बताया और इसे और सरल बनाने की बात कही। स्वतंत्रता के बाद 1952 में अम्मू पहली लोकसभा की सदस्य बनी। अब वे नए भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का हिस्सा थीं। राज्यसभा 1954 में भी उन्होंने सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण पर अपनी आवाज़ बुलंद रखी। राजनीति के अलावा उनकी रुचि सिनेमा और कला में भी थी। वे फिल्म सोसाइटी और सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष बनी, सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। 1960 से 1965 तक वे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की अध्यक्ष रहीं। युवाओं को अनुशासन, सेवा और देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के अवसर पर उन्हें मदर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। अम्मू स्वामीनाथन का जीवन समानता, साहस और सेवा का प्रतीक है, जो आज भी हमें प्रेरणा देता है।